बार नारद जी ने भी श्राप दिया नारायण को। अच्छा भैया चकित हो गई, बाबा वो तो रात दिन भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, रात दिन नारायण नारायण करते हैं, वो श्राप दे दिए। हाँ देवी भगवान की माया से कोई बच पाया है सब भगवान की लीला, सब भगवान की माया है। लेकिन निमित्त लग गया देवी। सुनो, एक समय भगवान नारद जी भगवान का पुण्य कीर्तन करते थे, और पुण्य कीर्तन करते करते एक दिन नारद मुनि हिमालय की परम पावन पुनीत गुफा में पहुंच गए। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावा। अब नारद मुनि उस गुफा में गए, और गुफा में जाकर के नारद मुनि ने आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी, देव ऋषि मन अति भावा। और देव ऋषि के जब मन भाया ना तो अति मन भाते उसी गुफा में नारद मुनि भगवान का भजन करने लगे बैठ करके, और भजन करने लगे। क्यों? क्योंकि एकांत था। एकांत का जब माहौल मिलता है ना तो एकांत में भजन करने में आनंद आता है। समय एकांत का था तो नारद जी बढ़िया प्रेम से भगवान का भजन करने लग गए। एकांत में भजन चल रहा था, भजन भोजन एकांत। लोग कहते हैं कि भजन भी एकांत में होना चाहिए, भोजन भी एकांत में होना चाहिए। हाँ ये रीति है। आजकल ना तो भजन एकांत में होता है हमसे, और ना भोजन एकांत में होता है। अगर हम भोजन एकांत में कर लेना तो महाराज हमारा पेट ही ना भरा है। क्यों? हम जब तक भोजन करते करते दुनिया भर की बात ना कर लें तो पेट ना भरा है। क्यों जी? हैं? सही बात है कि नहीं? वैसे तो ज्ञानी गुणी लोग कहते थे भोजन करते समय बातचीत नहीं करना चाहिए, मौन होकर के भोजन करना चाहिए। पर आप देख लो, भंडारा चल रहा है, कोई मौन होकर बात करता है, भोजन करता है ना? इनके विषय में नहीं कहूंगा मैं, नहीं तो ये आज तो गुस्सा पक्के में ही हो जाएंगे। महाराज देखे देखे हमें मिले, पर बात तो सत्य यही है ना कि माताओं को ज्यादा भोजन करते समय बात करते हैं। ऐसे ही भजन आपने देखे होंगे, कुछ भजनानंदी लोग पहले भजन करते थे एकांत में, उसके बाद भी जब लाइट से या सूर्य से तकलीफ होती थी तो चेहरे पर रुमाल डाल लेते थे ऐसे करके, इससे नेत्रों में गंभीरता बन जाए। रुमाल डाल करके भजन करते थे। अब मत करना आप ऐसा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे सो जाओगे। हमें पता है वैसे ही भजन में मन न लगे आजकल के आदमी को। रुमाल डाल के और कह दो सो दद्दा को मजा हो गए, दद्दा कल से रुमाल ही डाल के भजन करें, घर वाले सोचेंगे भजन चल रहा हो, दद्दा को दद्दा ले रहे नींद, है ना? एकांत में भगवान का भजन होना चाहिए। देखिए मनुष्य को जितनी देर भगवान से मिलन करना है उतनी देर करे, पर पूर्ण आत्मा से करे, पूर्ण श्रद्धा से करे तो भगवान की भक्ति है। और कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, है ना? वो दिखावा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखे होते सुबह सुबह 4 बजे उठ जाएंगे ठंड में, ये गगरा जल भरेंगे भगवान के ऊपर, भल 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 भल, और फिर जोर जोर से चिल्लाएंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय जय श्री राम, जय जय। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? ताकि मोहल्ले वालों को पता लग जाए दद्दा पूजन कर रहे हैं, हम पूजन करते हैं। और फिर ठाकुर जी की मूर्ति लेंगे, लेकर के बढ़िया आरती सजाएंगे, दीपक लगाएंगे, दीपक में घी भरेंगे, पहुंच के इतना भरेंगे कि आरती से पहले ही बंद हो जाना, आरती के बाद तक मत चलना। घी महंगा है, करना तो रोज है। और फिर भगवान के सामने बैठेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान लाज बचाना है। फिर भगवान की आरती करेंगे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। आरती इतनी है, मन कहाँ लगा है? मन लगा है घर द्वार में। भगवान के सामने बैठे हैं, 4 साढ़े 4 बज रहा है, चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, और फिर पीछे डुकरिया को चिल्ला रहे, डुकरिया जल्दी उठ जा, ठंड लग रही, चाय बना दे। शरण गहूं किसे की। और अबे भैया उठो कि नहीं उठो? भैया उठे जल्दी से। क्यों? अरे आज कुराबर जानो, सोसाइटी वालों फोन आओ तो सचिव साहब के गए कि आज खतोड़ा मिल जाए, जल्दी ट्राली लगवाओ, जल्दी लगवाओ। फिर तुम बेने और ना दूजा, चाय बनी कि नहीं बनी है बता, जल्दी बनाओ। आस करूं मैं किसकी। बताइए भाव चाय में है कि आरती में है? बताइए फिर भाव काय में है? आरती में है कि चाय में है? सुनेंगे भगवान है? और इंसान से डरे तो डरे, इंसान भगवान से नहीं डरता। सब कुछ तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा,
पंडित जी कहते कि 500 का चढ़ा दीजिए, और पंडित जी 500 ज्यादा होते हैं, 500 नहीं 50 में ही काम चला लो। हैं पंडित जी कहते हैं कि जब सब कुछ भगवान का गाते फिरते हो तो राम जन्मोत्सव है 500 के चढ़ाओ। मनुष्य कहेगा क्या है। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, भैया बड़ा सुंदर घर है आपका, गुरुजी हमारा नहीं है आपका ही है, हम कहते हैं लाओ रजिस्ट्री करवा दो। तो किसी की गाड़ी में बैठो, भैया अच्छी गाड़ी है आपकी, अच्छी, गुरुजी हमारी नहीं है आपकी, लाओ चाबी दे दो, दान कर दो। मनुष्य डरते ही नहीं भगवान। अभी नवरात्रि निकली है, कई जगह मनुष्य, जिन मनुष्यों ने जीवन में सब कुछ भगवान से मांगा हो, सब कुछ लिया हो, पर वो भी मंदिर के सामने चिल्ला चिल्ला के गाता है, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और मिल जाए रोड पर इतनी बड़ी छिपली तो भैया उसको ऐसे दबाएगा पूछो मत। क्यों जी? हैं? भक्ति करो तो यहां से करो, मत करो दिखावा। मेरे राम कहते हैं दिखावा मत करो, मेरे प्रभु कहते हैं कि एक बार सुमरने का फल है, तो फिर आप इतना दिखावा मत करो। मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे, बढ़िया सुंदर से जूते पहन के बाहर उतारेंगे, मंदिर पहुंचेंगे तो भगवान के पास ही नहीं जाएंगे। क्यों? जूते दिखते रहे इतनी दूर जाएंगे। जब भगवान से नहीं मिलना तो फिर जूते पहन के ही नहीं आते आप। जूते रखे बाहर, भगवान सामने, जल्दी जल्दी में कहेंगे भगवान से त्वमेव माता, फिर जूते च पिता त्वमेव। अगर भगवान माता है तो जूते पिताजी हैं। त्वमेव बंदो, जूते यहाँ रखे हैं, च सखा त्वमेव। ऐसे जूते पहनने से ही का फायदा हो जो भगवान से दूरी बना दे। क्यों जी? भगवान कहते हैं कि मुझे छल नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे व्यक्ति पसंद है। कैसा पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल भक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भक्त हैं तो मैं खुद जान जाऊंगा। क्यों जी? भगवान कहते हैं अगर आप भक्त हैं तो मैं तो फिर स्वयं जान जाऊंगा, आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भगवान को अगर एक चुल्लू जल भी चढ़ाए ना तो यहां से चढ़ाइए। जब यहां से चढ़ाएंगे ना तो वो एक चुल्लू जल में मेरा भगवान रीझ जाता है। आपको आवश्यकता नहीं है ककरे चढ़ाने की, है जरूरत है नहीं है। भगवान के मंदिर जाकर के कोरे चले जाइए, मस्तक झुका कर कह दीजिए नाथ मेरे पास तुझे चढ़ाने के लिए धन नहीं है, अन्न नहीं है, मेरे पास केवल ये पुष्प सुमन है, तो मेरा परमात्मा आपके श्रद्धा के चढ़ाए हुए पुष्प सुमन से रीझ जाएगा। और अगर जीवन में भगवान ने अगर दिया है ना तो मंदिर कभी खाली हाथ मत जाना। मंदिर में भले ही 1 रुपए लेकर के जाना, भगवान ने दिया है तो एक अन्न का दाना लेकर के जाना। अन्नदानम महादानम ना भूतो ना भविष्यति। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। हाँ, मंदिर में, यज्ञों में, कथाओं में अन्नदान से बड़ा धर्म नहीं दिया है भगवान ने। तो नहीं तो एक पुष्प पकड़ी। कभी भी मनुष्य को जीवन में कहीं भी भगवान के स्थान पर, ये देखो ऋण होता है। कई मेहमानों के घर जाओ ना तो भले ही उसके घर भोजन करके उसकी संतान को 1 रुपए दे करके आओ, पर उसका ऋण माथे पर लेकर के मत आओ, उसको दो। भगवान ने दिया है तो, और नहीं दिया है ना तो पुष्प सुमन चढ़ा करके जाओ। मंदिर जाते हैं ना भगवान के तो जाकर के भगवान से प्रार्थना यहां से करो तो मेरा भगवान स्वीकार कर लेगा। और जब तक वो स्वीकार करेगा नहीं जब तक जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, मंदिर से याद आया, हम लोग इतने बावरे हो गए हैं कि इंसान बटा तो बटा, हमने भगवान बांट दिए। क्यों जी? बांटे के नहीं? बांटे के नहीं महाराज? हमने तो नहीं बांटे, बांटे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सोमवार कौन से भगवान का दिन है? जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। सोमवार कौन से भगवान का दिन है? और जोर से। शंकर जी।
बताओ कौन से भगवान का दिन है? शंकर जी। हाँ। अच्छा, मंगलवार जोर से हनुमान जी। अच्छा, बुधवार गणेश जी। वाह, तुम्हें सब याद है भाई, गांव के लोग बड़े एक्टिव हैं, सब याद है उनको, देखो। अच्छा, गुरुवार वाह, विष्णु भगवान, बृहस्पति भगवान, वाह वाह। अच्छा, शुक्रवार है माता, वाह बताओ, शुक्रवार संतोषी मैया, वाह वाह वाह, वो सब जानते हैं। शनिवार शनि भगवान है ना, शनि भगवान, देवी जी, फिर हनुमान जी है ना। और रविवार अच्छा, रविवार कौन से भगवान का दिन है? सूर्य भगवान। क्या बात है, वाह। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दो, आपको सब याद है, धन्य हो गए हम। अच्छा, सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाके पूजा करनी चाहिए, है ना। हाँ। मंगलवार को जाएंगे तो भगवान त्रिशूल मार देंगे क्या? बताइए, बोलिए। हनुमान जी महाराज को मंगलवार को चोला चढ़ा करके 1 किलो लड्डू चढ़ा के आ जाओगे, 1 किलो फुटाना, 1 किलो चिरौंजी चढ़ा के आ जाओगे, और मंगलवार के बाद बुधवार में जाओगे, हनुमान जी गदा मार देंगे क्या उठा के कि बुधवार में आया है गदा मार दूंगा? बताओ, बोलो। ये दिन भगवानों के रखें, अच्छी बात है, रखना चाहिए, ये भगवानों के स्वयं के दिन हैं। पर ऐसा नहीं कि केवल हम शंकर मंदिर सोमवार को जाएं, या हनुमान जी का मंदिर में जा रहे हैं तो केवल हम मंगलवार को जाएं, ये भावना गलत है। मेरा भगवान तो मंदिर में 24 घंटे बैठा है, और 24 घंटे में जितनी बार भी आप भगवान का नाम लोगे, उनका दर्शन करोगे, उतनी बार मेरे भगवान आपको पुण्य फल दे देंगे। बोल शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। जितनी बार भगवान जीवन में, सब बांट दो, भगवान को मत बांटो जी, जितनी बार जाओ। अरे एक दिन, एक घड़ी, एक पल भी अगर भगवान का नाम मुंह से ना निकले तो विचार किया करो कि आज का दिन हमारा ऐसा चला गया। देखिए, एक सुंदर रीति है, मेरी नहीं है, मेरे पूज्य गुरुदेव की है। मैं आपको एक बात बताऊं, पूज्य रज्जन जी महाराज, प्रेम भूषण जी महाराज के शिष्य पूज्य रज्जन जी महाराज, जिनको मैं अपना मानसिक गुरु मानता हूं। आप उनकी कथा सुनिएगा कभी, YouTube चैनल उनका भी चलता है रज्जन जी महाराज के नाम से। प्रेम भूषण जी महाराज के अति प्रिय शिष्य हैं, पहले उन्हीं के साथ रहा करते थे। भगवान राम जी की और पूज्य गुरुदेव की कृपा भाई आज विश्व में विख्यात हैं। कभी मैं उनसे मिला नहीं हूं, पर मेरे जीवन की एक अभिलाषा है कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि कथाएं तो चलती हैं। कभी अगर भगवान की और राघवेंद्र की कृपा हो गई और ये लाइव वीडियो उन तक पहुंच गया किसी माध्यम से, कैसे ही माध्यम से, और राघवेंद्र की कृपा हो गई ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पूज्य गुरुदेव मुझे बुलाएंगे और मैं उनसे मिलूंगा। मानसिक अपना गुरु मैं मानता हूँ। उनके सुंदर मुख से ये बात मैंने सुनी है। उनका भी ये नियम है, जिस गाँव में कथा करने जाते हैं नियम बना के आते हैं। आप ऐसे यहाँ पर कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि खर्चा ना लगे, पैसा ना लगे और समय भी ना लगे, और भगवान की कृपा से हमारे घर में हमारी संतानें पढ़े लिख करके बड़ी आदमी बन जाएं, हमारे घर में रोग दोष ना आए। हम बताओ ऊंचे हाथ करके, जिन लोगों को पैसा भी नहीं लगेगा, समय भी नहीं लगेगा और विपत्ति भी नहीं आएंगी, आप चाहते हो वो उपाय? कितने लोग हैं वो उपाय सुनना चाहते हैं? बता दो। अगर ज्यादा लोग वो उपाय सुनेंगे तो सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। माता आपको नहीं सुनना वो उपाय, सुनना है भैया, आपको सबको सुनना है वो उपाय। पैसा भी नहीं लगेगा, समय भी कम लगेगा और विपत्ति भी घर में नहीं आएंगी। एक उपाय है, चाहते हो सुनना? भगवान का भजन शुरू कर दो। कहना महाराज ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ये तो जानते हैं, कैसे करना है वो मेरे से सुन लो, सीधा सच्चा उपाय। सब पढ़े लिखे हैं, इतने तो होंगे कि 10 तक गिनती आती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको आती है ना। बस आप रोज एक प्रण कर लो कि गुरुजी आप जैसा बोलेंगे वैसे हम 10 तक गिनती गिनेंगे, और 10 तक गिनती रोज गिनो। और कोई नियम नहीं, झाड़ू लगाते लगाते गिन लो, दिन में एक बार गिनना है बस। झाड़ू लगाते लगाते गिन लो, पोछा लगाते लगाते गिन लो, भैया लोग गाड़ी चलाते चलाते गिन लो, सोने से पहले गिन लो, उठने के बाद गिन लो, ब्रश करते करते गिन लो, जैसे गिनना है वैसे गिन लो। 10 तक गिनती गिनना है। मैं कहता हूं अगर आपने नियम से गिनती शुरू कर दी ना गिनना, केवल 15 से 20 सेकंड लगेगा हर व्यक्ति को, बच्चों को, माताओं को, बूढ़ों को। मैं गारंटी देता हूं आपके घर में दुख दारिद्र कभी जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। गिनती गिनना है।
गिनना कैसे है? घड़ी लगा लो, कितनी देर लगेगी? मैं गिन रहा हूं, आप भी गिनो। राम 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 एक, गिना? गिन लिया? ऐसा ही राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छह, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 दस। बस इतनी कितनी देर लगी? 15 सेकंड लगे होंगे जी, हैं? केवल 10 तक गिनती रोज गिनना शुरू कर दो। इसी प्रकार से राम 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 एक, केवल एक बार गिन लो बस। मेरी बात एक बार मान के देख लो। आप गिनना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जब आप इसको गुनगुनाएंगे, घर में माताएं गुनगुनाएंगी, भैया लोग गुनगुनाएंगे, आपके घर के 4 साल का बच्चा भी गुनगुनाना सीख जाएगा। 4 साल का बेटा भी आपका रोज 10 तक गिनती गिनेगा। 4 साल का बेटा भी राम 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 एक की गिनती करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अभद्र व्यवहार, हमारे मुंह की गालियां, हमारे मुंह के अपशब्द हमारे बच्चों को हम सिखाते नहीं हैं, उनको सुन सुन करके आते हैं। अगर उनको सुन सुन करके गालियां आ जाती हैं, उनको सुन सुन करके अगर अभद्र व्यवहार करना आ जाता है, तो सुन सुन करके उनको राम 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 की गिनती भी आ जाएगी। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। और धीरे धीरे करके आपके घर का माहौल ऐसा बन जाएगा कि मेरे राघवेंद्र सरकार का नाम गूंजने लगेगा। और मेरे भगवान का जब नाम गूंजेगा तो घर से रोग दोष दूर चले जाएंगे, विपत्तियां दूर चली जाएंगी। क्योंकि ये बात मैं नहीं कहता, ये बात साक्षात वीर हनुमान जी महाराज कहते हैं। क्या है? उन्होंने कहा है क्या कि भूति पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कट बीते सब पीरा, संकट कटे सब बेरा, संकट कट बीते सब पीरा, संकट कटे मिटे सब बेरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, मेरे हनुमत बलवीरा, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। वीर हनुमान जी महाराज की जय हो। ये घर में आप नियम शुरू कर दीजिए। आज माई पार्वती कहती है भगवान भोलेनाथ से, प्रभु निरंतर भगवान का जाप करने वाले नारद जी ने श्राप दिया। देवी दिया क्यों दिया? जब अति गुफा में बैठ करके, हिमगिरी गुहा में बैठ करके भगवान का भजन किया तो अगाध तप हो गया। अगाध तप को देख करके इंद्र घबराया और इंद्र ने कामदेव को भेज दिया, जाओ नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। अब कामदेव गए, कामदेव ने जाकर के अपना पूरा प्रयास कर लिया, पर नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। पूरा प्रयास कर लिया, जितना करना था संपूर्ण प्रयास हो गया, तपस्या भंग नहीं हुई। और काम पर विजय प्राप्त कर ली आज मेरे नारद जी ने। और काम पर जैसे ही विजय प्राप्त कर दी, काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरे हूं मनो भव पापी। काम की कोई कला काम में नहीं आई। नारद भगवान ने सीम की चाप सकई कोई तामू, बड़ रखवार रमापति जासु। काम पर विजय प्राप्त करने के बाद में तपस्या पूरी करी नारद जी ने, और नारद मुनि ने तप को पूरा करके पहुंचे भगवान राम जी के पास। देखिए शिवपुराण कहता है, शिवपुराण में भी ये कथा आती, शिवपुराण कहता है कि भगवान भोलेनाथ के पास पहले गए हैं नारद जी। और भोलेनाथ के पास जाकर के कि नारद जी ने कहा, भोलेनाथ के पास पहुंचे नारद जी ने, और नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले आज हमने सब चीज व्याप्त कर ली, सब चीज में जीत गए। क्यों? बोले आज हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली।
शिव शंकर भगवान ने कहा ये तो अच्छी बात है नारद जी, पर तुम जैसे ज्ञानी के मुंह से अपनी बड़ाई करना शोभा की बात नहीं। मन में विचार किया है। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि देखो नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त तो कर ली भगवान की तपस्या से, लेकिन अहंकार उपज गया, क्योंकि अहंकार मनुष्य को खा जाता है, तो अहंकार उपज गया है। तो अहंकार में नारद जी का अच्छा नहीं होगा, इसलिए भगवान शिव जी ने कहा, मन ही मन सोचा कि मैं तो सहन कर गया, उमापति सहन तो कर गए पर रमापति सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिव जी ने नारद मुनि से शिव पुराण में कहा है, नारद जी तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है, पर एक काम करना। बोले क्या? ये बात रमापति से जाके मत कहना, ये बात नारायण से जाकर के मत कहना। नारद जी ने कहा, बिल्कुल प्रभु, आप कहते हैं तो हम ये बात नारद जी से जाके नहीं कहेंगे। आप अगर कहते हैं ना तो हम ये बात बिल्कुल नहीं कहेंगे नारद जी से। हाँ, नारद मुनि चले। नारद मुनि चलते चलते मन विचार करते हैं कि शिव जी मुझे मना क्यों कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने काम पर विजय प्राप्त की, शिव जी चाहते हैं कि मेरी बड़ाई ना हो, इसीलिए मना कर रहे हैं। और शिव जी तो भला चाहते हैं, पर ये कह रहे हैं कि शिव जी चाहते हैं कि मेरी बड़ाई ना हो। अच्छा, किसी व्यक्ति को आप टोक दो कि भैया आप ऐसा काम मत करना, तो वो जानबूझ करके वैसा काम जरूर करेगा। किसी भैया से प्रार्थना कर लो आप कि भैया आप ऐसा मत करना, तो वो जानबूझ करके वैसा करेगा। नारद जी को सहन नहीं हुआ, नारद जी चले गए श्री हरि के दरवाजे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा, और वहां जब पहुंचे नारद जी, कहां पहुंच गए? श्री हरि के द्वारे। और हरि के द्वारे जाकर के नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम करके भगवान का गुण गाते गाते कहने लगे। भगवान से कहा है नारद मुनि ने, नारद मुनि पहुंचे और नारद मुनि ने जाकर के परमात्मा से कहा, प्रभु आप जानते हैं? बोले क्या? नारद कहे अरे नारद कहे हूँ साहित्य अभिमाना, नारद कहे हूँ साहित्य अभिमाना। अभिमान बना करके नारद जी ने कहा, प्रभु अभिमान अलग दिखता है आदमी का। नारद जी के अंदर आया, नारद कहे हूँ साहित्य अभिमाना, नारद कहे हूँ साहित्य अभिमाना। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, तुम्हारी सकल भगवाना। ओ कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, तुम्हारी सकल भगवाना। कृपा तो आपकी है प्रभु, लेकिन मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान तुरंत समझ गए कि नारद अपने कोई काम का नहीं रहा, ये बहुत अच्छा भक्त था। पर इसके अंदर क्या आ गया? बोले करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकेरे गर्भ तरु भारी। नारद जी के अंदर गर्भ का बीज उत्पन्न हो गया है, और ये अंकुर भगवान की कृपा से बहुत जल्दी वृक्ष ना बन जाए, इससे पहले इनकी व्यवस्था कर दो, ये अच्छा भला खासा जीवन नष्ट हो जाएगा। मेरा अच्छा भक्त है, ताल तमूरा लेके बजाता फिरता है, एक ही सेक्रेटरी गार्ड है, एक ही अखबार है, एक ही पत्रिका है, एक ही संपादक महोदय हैं। अगर इनका सब काम गड़बड़ हो गया तो न्यूज इधर उधर करने में परेशानी। भगवान ने तुरंत क्या किया? भगवान ने सत सुरेश सम विभव विशाला, मेरे प्रभु ने तुरंत 100 योजन का अपना विश्वमोहिनी एक रूप बनाया। भगवान ने अपनी माया को फैलाया, और माया को फैला करके मेरे प्रभु ने एक नगर की रचना की, 7 योजन की, 400 कोस की। मेरे भगवान तुरंत बना करके बैठ गए करुणानिधि, और बना करके मेरे प्रभु ने एक सुंदर राजा की उत्पत्ति कर दी, सुंदर कन्या की उत्पत्ति कर दी। सुंदर से राजकुमार के घर में सुंदर सी कन्या है महाराज। कन्या का नाम है विश्व मोहिनी, जो सारे विश्व को मोहित कर दे, जो लक्ष्मी को भी लज्जित कर दे, इतनी सुंदर थी। नारद जी देव योग से भगवान की माया से उसी राज्य में पहुंचे,
और उसी राज्य में विश्व मोहिनी के पिताजी से मिले महाराज, जिनका नाम है शील निधि। शील निधि राजा से मिले। राजा ने प्रणाम किया, कन्या को बुलवाया, बिटिया नारद जी को प्रणाम करो। और नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो मोहित हो गए। भगवान की माया, काम साक्षात विजय प्राप्त नहीं कर पाया, पर भगवान की माया से कोई बचा नहीं है, क्योंकि इनका नाम मायापति है। तुरंत नारद जी मोहित हो गए और मोहित होकर के नारद जी मन विचार करने लगे, जो यही बरई अमरी सोई हो, समर भूमि ते ही जीतन को, जो इसका वर्ण करेगा वो संसार में विजय प्राप्त कर लेगा। इसका वर्ण जरूर करना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं मुझे विवाह करना है, मैं विवाह करूंगा। अब स्वयंवर रचा हुआ था, स्वयंवर में सब राजा आए। नारद मुनि ने कहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। नारद मुनि पहुंचे भगवान विष्णु के पास, प्रभु प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु जी मेरी कामना को पूर्ण कीजिए। नारद ने कहा क्या हुआ? प्रभु जी विवाह करना है। विवाह करना है तो कहा विवाह कर लो। नहीं नहीं प्रभु, आपकी बिना कृपा के ये विवाह संपन्न होने वाला नहीं है। भगवान ने कहा मेरी क्या कृपा करूं मैं? प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपसे सुंदर संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। हाँ, ये बात नारद जी कहते हैं कि सबने वेरीफाई कर दी, सबने, कोई सुंदर नहीं है। मनु शत्रुपा भी तपस्या करके भगवान को मांगा, बोले चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो भगवान ने मन ही मन कहा कि आप सरस खोजो कहां जाई, मैं अपने समान कहां ढूंढूं। इधर भगवान को देवताओं ने तो कह दिया सुंदर नहीं, राक्षसों ने भी वेरीफाई कर दिया कि आप सुंदर हो। सूर्पणखा ने वेरीफाई कर दिया है, तो सम पुरुष न मूसम नारी। और सूर्पणखा की नाक कान कटी तो फिर खरदूसर ने वेरीफाई कर दिया। किसी की बहन की कोई नाक कान काट ले, विचार कीजिए, कोई भाई उसको जिंदा छोड़ देगा? छोड़ देगा जिंदा? नहीं छोड़ेगा। पर खरदूसर ने भगवान की सुंदरता को देखा और कह दिया क्या? यद्यपि भगनी कीन्हे कुरूपा, फिर भी वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। भगवान मारने के लायक नहीं है, बहुत सुंदर है, अनूप है। इनके रूप की सीमा का वर्णन नहीं। प्रभु सबने आपके रूप का वर्णन किया है, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, मैं विवाह करना चाहता हूँ। विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोह जिस रूप ने हारे। प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान बोले अच्छा विवाह कर लो। प्रभु उसके लिए आपको मुझे अपना रूप देना होगा। आपन रूप देहूं प्रभु मोहियान भांति नहीं पावो। कुछ देर की तो बात है, सरकार दे दो ब्याह हो जाएगा, गरीब का घर द्वार बस जाएगा। हैं नारायण नारायण गाते घूमते हैं, चूल्हे चक्की की व्यवस्था हो जाएगी, भोजन पानी समय पर मिलने लगेगा, नाथ कपड़े लत्ते धुलने लग जाएंगे। भगवान देने को तैयार भय, लेकिन भगवान तैयार भय। वैसे ही नारद जी ने एक बात और कह दी, हाथ जोड़े, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आप तो एक काम कर दो। बोले क्या? बोले जही विधि नाथे होई हित मोरा। जिस विधि से, जिस जतन करने से मेरा हित हो जाए, प्रभु आप वो काम कर दीजिए। जिस विधि से मेरा कार्य बन जाए वो काम कर दीजिए। हाँ, क्योंकि प्रभु मैं ना करहूं सुबेगी दासु मैं तो, मैं आपका दास हूं, जिसमें मेरा हित हो वो काम कर दो। भगवान रूप देते देते रुक गए। क्यों? क्योंकि विवाह करने में तेरा भला नहीं है और तूने कह दिया कि प्रभु वो काम कर दो जिसमें मेरा हित हो। नारद जी तुम्हारे तो अहंकार को टूटने में हित है,
भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। तुरंत जाओ, सुंदर रूप मिल गया। अब नारद मुनि बैठे, नारद मुनि पहुंचे। नारद मुनि ने सुंदर सा बढ़िया मरकट बदन भयंकर देही, मरकट का बंदर, बंदर का मुंह मिल गया। राजाओं की लाइन में लग गए। विश्व मोहिनी हाथ में माला लेकर के आई। अब नारद जी अपने आप को ऐसे ऐसे संवार रहे हैं, ऐसे ऐसे। क्यों? मोबाइल तो था नहीं कि सेल्फी उतार के देख लेते। आजकल के बच्चे तैयार होते पहले। क्यों जी? नारद मुनि तो केवल बैठे हैं। भगवान का रूप है, कोई डरने की बात ही नहीं है। भगवान का रूप मिला है, विवाह हमारा होगा। अच्छा, आजू बाजू में सब देख के हंस रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं कि हंस लो हंस लो, विवाह तो हमारा ही होगा, खूब हंसो, जय हो। हाँ, विवाह तो होगा ना हमारा। अब जैसे ही विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी भी बिल्कुल तैयार बैठे। नारद मुनि की विवाह तो हमारा होने वाला है। आई, देखा, देख करके विश्व मोहिनी भी हंसी और आगे निकल गई। इधर मेरे भगवान स्वयं नारायण उसी माया को अपनी को खींचने के लिए सुंदर राजकुमार का भेष धारण करके आए हैं। स्वयं विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाली और भगवान उसको लेकर के चले गए। सब देवता वहां धरे के धरे रह गए। किसी ने कहा प्रभु आपका मुंह तो देख लो जल में। और जल में शिवपुराण अनुसार जल में नारद जी ने मुंह देखा तो देखा कि बंदर का मुंह दिया भगवान ने। है जैसे ही देखा तो शरीर में क्रोध चला गया नारद मुनि के, एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो गया जी। तुरंत मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। तुरंत भगवान क्रोध में आ गए। और क्रोध में आकर के कैसे क्रोध में आए हैं? जब जैसे बंदर का मुंह देखा, पात पूज कुलस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मरकट बदन भयंकर देही, श्री राम जय राम जय राम, देखत हृदय क्रोध बाधेहि, श्री राम जय राम जय राम, हरकत अधर कोप मन माही, श्री राम जय राम। अधर जो होंठ है नारद जी के क्रोध में कड़कड़ाने लगे, भौं टेढ़ी हो गई, नाक फूल गई जी, क्रोध चल रहा है। मैंने कहा था अपना रूप दे दो, मुझे बंदर का दे दिया है, बताया भी नहीं। क्रोध में होंठ फड़क रहे हैं नारद मुनि के। हरकत अधर कोप मन माही, श्री राम जय राम, संपत्ति चले कमलापति पाही, श्री राम जय राम। भगवान के पास पहुंचे। भगवान के पास जाकर के कहने लगे प्रभु आप क्या समझते हो हैं कि संसार में आप ही हो, कोई फिर दूसरा नहीं है। आप जो चाहेंगे वो करेंगे। आपने सृष्टि को पालन करता है तो आप जो चाहो वो कर दोगे। क्या आप कोई अधिकार है किसी को श्राप देने का, किसी को कुछ करने का? हमें नहीं है। क्रोध आया नारद जी को, विवाह ना भया। आपने मेरे साथ प्रभु छल किया है। मन में अति क्रोध आया, देहु श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आप मुझे श्राप देकर के मार देते, संसार में मेरा परिहास नहीं होता, जगत ने मेरी हंसी करी। क्रोध में आकर के नारद मुनि कहते हैं बीच ही पंथ मिले धनुजारी, राम जय राम, संग रमा सोई राजकुमारे, राम जय राम, सुनत बचन उपजायत क्रोधा, राम जय राम, माया बस न रहा मन गोधा। राम जय राम। जब अति क्रोध चढ़ा तो अति क्रोध में माया के बस में बोध नहीं रहा नारद जी को आज कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। नारद जी मन में विचार करें क्या करें क्या ना करें। क्रोध में आकर के नारद जी ने श्राप दे दिया। नारद जी कहते हैं आप क्या समझते हैं कि आपके सिर के ऊपर कोई नहीं है, आप पर स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। नारद जी क्रोध में आके कह रहे हैं प्रभु आप क्या समझते हो, पर स्वतंत्र सिर पर नहीं को, राम जय राम, पर स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, राम जय राम, हाँ वही मन ही करूं तुम सोई। राम जय राम। क्रोध में आकर के नारद मुनि श्राप दे रहे हैं प्रभु आपने मुझे बंदर का मुंह दिया, मैं आपको श्राप देता हूँ। आपका जब जन्म होगा ना तो यही बंदरों से आपकी रखवाली होगी। जिस बंदर के आपने मुझे मुंह दिया ना यही बंदर आपकी रक्षा करेंगे। पहला श्राप।
प्रभु आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया ना, आपको भी 14 वर्ष तक माई के साथ में वियोग करना पड़ेगा। मैं आपको श्राप देता हूं, 14 वर्ष तक वियोग क्या होता है, पत्नी वियोग, ये आपको जानना पड़ेगा। और यही बंदर आपकी सहायता करेंगे, यही बंदरों से, जिस बंदर का मुंह देकर के आप हंस रहे हैं ना प्रभु, यही वानर रूप आपकी आकर के मझधार में सहायता करेंगे। ध्यान रखना, तभी आपकी रक्षा होगी। प्रभु श्राप दे दिया भगवान ने, क्या बाँचे हूँ मोही जनाधर देहा, राम जय राम जय जय राम, कोई तन धरऊं श्राप मम एहा, राम जय राम जय जय राम, कपिया कृति तुम कीन हमारी, करहि धीस सहाय तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी कहते हैं प्रभु ममे अपकार कीन तुम भारी, नारी भी रहे तुम होब दुखारी, नारी भी रहे तुम होब दुखारी, नारी भी रहे तुम होब दुखारी, नारी मेरा तुम और दुखारी। क्रोध में आकर के भगवान ने श्राप दे दिया। श्राप शीस धरि हर्षिय, प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन। भगवान देखिए, नारद जी क्रोध में आके इतना श्राप देते रहे और मेरे पार ब्रह्म राम जी ना, मेरे नारायण हंसते रहे। हंसते हंसते श्री हरि ने उस श्राप को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। नारद जी चिंता मत करो, जो श्राप आप दे रहे हो ना, वो श्राप हम सहस्त्र रूप से स्वीकार करते हैं। जो भी श्राप दे रहे हो ना, वो सहस्त्र रूप से स्वीकार करते हैं। और फिर मेरे प्रभु ने अपनी माया को जैसे ही खींचा, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब माया खींचा ना तो विश्व मोहिनी है, नहीं तह रमा न राजकुमारी, कोई नहीं है। और फिर नारद जी को बोध हुआ, जब माया खींची तो नारद जी चरणों में गिर करके बहुत रोए, प्रभु मैंने अपनी वाणी से आपको ऐसा श्राप दे दिया, प्रभु मुझे जीने का अधिकार नहीं है। मैंने अपने इष्ट को बड़ा व्याकुल हुए नारद जी। नारद जी जब व्याकुल हुए तो परमात्मा ने कहा, नारद जी चिंता की बात नहीं है, मुझे श्राप मिला तो मिला, प्रभु आपका विवाह होने से बच गया, आप अपने पद पर स्थापित रहे। और फिर ये तो सब मेरी माया थी, मैं चाहता हूं वही होता है, मेरे बगैर पत्ता नहीं हलता, मेरी माया में आप फंसे हैं, आपके अंकुर का बीज नष्ट हो गया। नारद जी चिंता की बात नहीं है, तुमने श्राप दिया है, मैं भोगूंगा। इसीलिए भगवान ने नर्तन रूप लिया। पार्वती एक कारण ये रहा, भगवान भोलेनाथ के नारद की श्राप के कारण प्रभु ने तन रूप लेकर के, नर्तन लेकर के भगवान ने लीला की। फिर पार्वती